कैसे होता है आरएसएस में सर कार्यवाह का चुनाव? कैसे चुना जाता है सबसे बड़े संगठन के दूसरे प्रमुख पद का व्यक्ति? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की बेंगलुरु में बुलाई गई अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में अहम फैसले में सर कार्यवाह यानी कि महासचिव का भी चुनाव हो गया है। दत्तात्रेय हसबोले को नया सर कार्यवाह चुना गया है। अब दत्तात्रेय भैया जी जोशी की जगह लेंगे, जो पिछले 12 सालों से इस पद पर अपना दायित्व निभा रहे थे। संघ में कार्यवाह का चुनाव कैसे होता है, क्या प्रक्रिया होती है और सर कार्यवाह का महत्व आरएसएस में कितना होता है, इस वीडियो में यही समझेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिरकार दत्तात्रेय हसबोले हैं कौन। दत्तात्रेय हसबोले कर्नाटक के शिमोगा के रहने वाले हैं। 1 दिसंबर 1955 में जन्मे हसबोले मात्र 13 साल की उम्र में 1968 में आरएसएस से जुड़ गए। 1972 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी से जुड़े। दत्तात्रेय हसबोले एबीवीपी कर्नाटक के प्रदेश संगठन मंत्री रहे। इसके बाद वे एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री और सह संगठन मंत्री रहे। करीब 2 दशकों तक एबीवीपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रहे। इसके बाद करीब 2002 या 3 में संघ के अखिल भारतीय सह बौद्धिक प्रमुख बनाए गए। वे साल 2009 में सह सर कार्यवाह थे। दत्तात्रेय हसबोले लगभग 7 भाषाओं के ज्ञाता हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस में प्रत्येक 3 वर्षों पर चुनाव की प्रक्रिया अपनाकर जिला संघचालक, विभाग संघचालक, प्रांत संघचालक, क्षेत्र संघचालक के साथ साथ सर कार्यवाह का चुनाव भी होता है। फिर ये लोग अपनी टीम की घोषणा करते हैं जो अगले 3 सालों तक क्षेत्र में काम करती है। अब कैसे होता है चुनाव? संघ में चुनाव की पद्धति थोड़ी अलग है। कोई तामझाम नहीं होता, किसी तरह का बवाल और विवाद नहीं होता। आरएसएस में सर संघचालक के बाद सर कार्यवाह का पद सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। विश्व के सबसे बड़े संगठन के दूसरे प्रमुख पद के लिए जब चुनाव होता है तो कोई तामझाम नहीं रहता है और न ही किसी तरह का दिखावा होता है। इस चुनाव की प्रक्रिया में पूरी केंद्रीय कार्यकारिणी, क्षेत्र व प्रांत के संघचालक, कार्यवाह व प्रचार से लेकर संघ की प्रतिज्ञा किए हुए सक्रिय स्वयंसेवकों की ओर से चुने गए प्रतिनिधि शामिल होते हैं और यही लोग सर कार्यवाह का चुनाव भी करते हैं। वैसे हर साल प्रतिनिधि सभा की बैठक नागपुर में होती आई है, लेकिन पिछले साल इसे बेंगलुरु में आयोजित करने जाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन कोरोना की वजह से ये संभव नहीं हो पाया। इस साल ये बैठक बेंगलुरु में आयोजित की गई है। बैठक में दूसरे दिन सर कार्यवाह का चुनाव होता है। इस साल भी ये 2 दिन की बैठक में भी दूसरे दिन हुआ। बैठक में वर्तमान सर कार्यवाह अपने कार्यकाल में किए गए कामों की जानकारी देते हैं। इसके बाद उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। इसके बाद नया सर कार्यवाह चुना जाता है। चुने जाने के बाद नया सर कार्यवाह ही अपनी टीम की घोषणा करते हैं। इस बैठक में आमतौर पर 1500 प्रतिनिधि शामिल होते हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते इस बार मात्र 450 प्रतिनिधि ही बेंगलुरु में पहुंचे थे। इस सभा में शामिल होने के लिए करीब 1000 प्रतिनिधि 44 स्थानों से वर्चुअल तौर पर इस सभा से जुड़े हुए थे। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते रहें पर्यावरण पोस्ट। अपनी राय कमेंट करके हमें बताना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।